नमस्ते ऑल दी IIT जी एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स भाई साहब की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको एक और फंक्शन दे रखा है। इसको थोड़ी देर के लिए अपन जी एक्स मान सकते हैं जो दूसरा फंक्शन अपने को दे रखा है। बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट दिस वन डी एक्स मानो, चलो एफ एक्स मान लो, एफ एक्स की ज़्यादा आदत होती है। एफ एक्स के चार रूट हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आपको पी ऑफ अल्फा प्लस पी ऑफ बीटा प्लस पी ऑफ गामा प्लस पी ऑफ डेल्टा की वैल्यू बतानी है। और कमाल की बात यह है कि सारे इसके लाइक एक इक्वेशन के रूट दूसरी इक्वेशन में डालने हैं अपने को। क्वाइट स्ट्रेंज। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? वीडियो पॉज करो, इसको एक फेयर ट्राई देने की कोशिश करो। ऑल राइट, 3 2 1। अब मेरा समय आ गया भाई सॉल्यूशन के साथ शुरू करने का। आगे बढ़ते हैं। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एन इंट्यूटिव सेंस। तो हमको क्या पता है? हमको देखो, एक बात पता है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे ये वाली इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाएगी। जो एफ एक्स वाली इक्वेशन है बेसिकली अल्फा फोर अल्फा माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस वन, ये जीरो के बराबर है। सेम बीटा गामा डेल्टा के लिए एक हमें समीशन अल्फा की वैल्यू पता है, दैट इज सम ऑफ रूट्स। देखिए समीशन अल्फा जो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को शॉर्ट में समीशन अल्फा लिखते हैं, ध्यान रखना। ये वन के बराबर है। समीशन अल्फा बीटा अपने को पता है, ये अपना -1 के बराबर है। समीशन अल्फा बीटा गामा पता है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा है ना, ये तीन तीन के जो प्रोडक्ट का सम होता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अपने को नॉर्मली पता चलता है ये जीरो के बराबर, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट जीरो है। और इसके एंड में अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू 1 के बराबर है। नॉट 1 -1 बट है ना, -1 के बराबर है। तो यहाँ से ये यही पता है अपने को, और कुछ नहीं पता है। और इसी में से आंसर निकालना है। ठीक है, इसमें तो कोई पॉन्डर राउंड करेगा तो डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर पाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी है। इवन दो सवाल थोड़ा सा ज़्यादा इंट्यूटिव साइड पे है, तो कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है। जिन लोगों ने ट्राई किया हो सकता है आई बिलीव 95% का नहीं बना होगा। चलो ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन कार्व आउट करने की कोशिश करूँगा। कार्व आउट मतलब निकालने की कोशिश करूँगा, एक्सट्रैक्ट आउट। बिकॉज पैटर्न थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, सोचा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है कि भाई एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से कहीं ना कहीं से मैं ये वाली इक्वेशन लेके आ जाऊँ, मज़ा आ जाएगा। तो भाई कोशिश करते हैं। एक काम करता हूँ, ये जो एफ एक्स है इसको एफ एक्स माना था, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें एफ एक्स ऐड करता हूँ और एक एफ एक्स सब्ट्रैक्ट करता हूँ। इसके पीछे की थॉट प्रोसेस भी बताऊँगा कैसे आया। पहले देख लो, एफ एक्स को जब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, नेगेटिव साइन लगाना है पूरे फंक्शन पे, ध्यान रखना, और प्लस का 1। अब ध्यान से देखना ये करा क्यों, कोई कैसे सोचता है ये, क्योंकि देखो ये दो टर्म्स क्रॉस कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ी प्यारी पैटर्न बन रही है कि एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, और एक माइनस एक्स भी है और एक प्लस का एफ एक्स है और साथ में एक 1 भी है। अगर ध्यान से देखूंगा तो ये देखो इनके बीच का गैप देखो इन टर्म्स के 6 5 4। अगर इन सब में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, और एक बाहर माइनस एक्स भी बैठा है ब्रैकेट के, और एक साथ में एफ एक्स प्लस 1। ठीक है, ये करने पे, ये कॉमन निकालने पे अंदर जो बना सॉर्ट ऑफ आधा फंक्शन बन गया अपना। बस -1 की कमी है तो भाई +-1 ऐड कर देते हैं। तो एक -1 सब्ट्रैक्ट किया, एक ऐड भी किया। ध्यान से देखो, फिर से हमारा जो एफ एक्स है वो कार्व आउट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा ब्लू पेन का यूज़ करता हूँ, ये ग्रीन कहाँ से आ गया बीच में। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस 1 बन गया एक मेरे पास, माइनस का एक्स साथ में प्लस का एफ एक्स प्लस 1। इसको फर्दर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स साथ में प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एफ एक्स और साथ में प्लस का 1। अब एफ एक्स वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से आधे लोगों का सवाल सॉल्व हो गया होगा, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं बहुत ही मदद बढ़िया तरह से। इसको हम पी एक्स के बराबर बोलेंगे क्योंकि अल्टीमेटली पी एक्स के साथ ही सारी एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, पी ऑफ अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, एफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1। इसी तरह से पी ऑफ बीटा की जो वैल्यू है सेम पैटर्न में फॉलो होगी। एफ ऑफ बीटा जो कि 0 है हमें पता ही है, बीटा स्क्वायर साथ में प्लस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1। इसी तरह से गामा और डेल्टा के लिए भी होगा, और हमको पता है भाई ये पूरा पार्ट 0 होगा, नलीफाई हो जाएगा बिकॉज एफ ऑफ अल्फा इज 0, और ये भी नलीफाई हो जाएगा। इसी तरह से बीटा और गामा और डेल्टा वाला भी नलीफाई हो जाएगा। तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो बेसिकली पी ऑफ अल्फ़ा साथ में प्लस का पी ऑफ बीटा साथ में प्लस का पी ऑफ गामा साथ में प्लस का पी ऑफ डेल्टा, इसकी वैल्यू आएगी समेशन अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, माइनस समेशन अल्फा, बेसिकली सारे सम ऑफ रूट्स, साथ में 4 बार कर रहे हैं तो एक समेशन 1 आएगा 4 बार, तो इसको सीधे अपन 4 के बराबर भी लिख देते हैं। आई गेस एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब यहाँ पर देखो समेशन अल्फा की वैल्यू यू ऑलरेडी नो, सम ऑफ रूट्स अपन ने ऊपर देखा था, समेशन अल्फा ऊपर अगर अपन देखें तो ये हमारा 1 के बराबर है। ठीक है, तो सीधे इसको 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा समेशन अल्फा स्क्वायर साथ में प्लस का 3। तो समेशन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है,
सिंपली अगर देखोगे तो अल्फ़ा या फिर ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर जो होता है वो समेशन अल्फ़ा स्क्वायर साथ में प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय समेशन अल्फ़ा बीटा के बराबर होता है। अब समेशन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, -1 के बराबर है, तो बेसिकली ये यहाँ पर -2 आ जाएगा। और समेशन अल्फ़ा की वैल्यू अपने को पता है 1 के बराबर है, तो समेशन अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 3 के बराबर आ जाएगी। तो 3 + 3 हमारे पास 6 के बराबर, ये हमारा टेक्निकली आंसर आना चाहिए। एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन है सपोज टू बी सॉल्व। बट ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये प्रॉपर हार्डकोर अलजेब्रा है, एक्सप्रेशंस को कार्व आउट करना है ना। आप कोई ऐसे सोच सकता था शुरू में कि इस तरह का सॉर्ट ऑफ कुछ एक्सप्रेशन बनाऊं जहां पर समेशन अल्फा स्क्वायर समेशन अल्फा है ना, इन सारों से काम हो जाता। एक्चुअली में यही किया है, इन सारों की मदद ही ली है भाई। सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व। एंड आई नो शुरू में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट अभी कर लिया ना इस तरह का सवाल, अब यूज टू हो जाओगे। अब अगर आया ही इस तरह का कोई भी सिमिलर एक्सप्रेशन लिखा, तुम वो पहले बंदे होगे जो पहले सॉल्व कर पाएगा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।